हाय दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं। आज के समय में हमने बिजनेस को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि इतने सारे लोग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, फंडिंग चाहिए। इन सब की वजह से लोग अपना कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि रियलिटी में आज बिजनेस करना पहले से काफी ईजी हो गया है। जो टेक्नोलॉजी पहले बहुत महंगी लगती थी वो अब ऑलमोस्ट सभी के पास इजिली अवेलेबल है। जो इंटरनेट बहुत महंगा था वो अब हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जो काम 3 लोग करते थे वो अब अकेला आदमी एक लैपटॉप से कर सकता है। तो आप भी अगर इन फ्यूचर बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अभी जॉब कर रहे हैं और बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज जो 7 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बिजनेस को लेकर आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट मेकिंग समथिंग। हम सबके पास एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो कहता है कि मुझे भी फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी का आइडिया आया था, अगर मैंने उस दिन उस आइडिया पे काम किया होता तो आज मैं बिलियनियर होता। देखो, फ्लिपकार्ट का आइडिया आना एक बात है और उसे क्रिएट करना बिल्कुल ही दूसरी बात। आप क्या करते हो वो मैटर करता है, बजाय इसके कि आप क्या सोचते हो, कहते हो या प्लान करते हो। अगर आपको लगता है कि आपके आइडियाज वैल्यूएबल है तो उसे मार्केट में सेल करो और देखो बदले में क्या मिलता है। आपके पास कितना ही ब्रिलियंट आइडिया क्यों ना हो, जब तक आप उस पर काम नहीं करते तब तक वह सिर्फ एक आइडिया ही है। तो आइडियाज को सोच सोच कर खुश होना छोड़ो और किसी एक आइडिया पर काम करना शुरू करो। सेकंड पॉइंट है नो टाइम इज नो एक्सक्यूज। सबसे कॉमन एक्सक्यूज जो लोग देते हैं वो है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ, मार्केटिंग करना चाहता हूँ, बुक पढ़ना चाहता हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं होता। देखो, हम सबके पास बहुत टाइम होता है। हम अपनी जॉब के साथ साथ कुछ साइड बाय साइड शुरू कर सकते हैं। रात को 2 घंटे सोशल मीडिया और टीवी की जगह हम अपने आइडियाज पर लगा सकते हैं। 10 बजे सोने की जगह 11 बजे सो। हमें दिन में 16 घंटे काम नहीं करना है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो तो साइड बाय साइड कुछ बिल्ड हो सकता है और कुछ दिनों में ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपको साइड हसल में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसे छोड़कर कुछ और ट्राई करो। इसमें आपका गया क्या, थोड़ा सा टाइम जो वैसे भी आप इंटरनेट में बर्बाद करते। देखो, जब आप दिल से चाहते हो कि यह काम होना चाहिए तो आप टाइम निकाल ही लोगे। सवाल टाइम निकालने का नहीं है, सवाल यह है कि आपके अंदर उस काम की भूख कितनी है। तो खुद को एक्सक्यूजेस में मत बांधो, क्योंकि आपके सपनों की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। थर्ड पॉइंट है ड्रॉ अ लाइन इन द सैंड। ऑथर कहते हैं कि किसी भी काम को करते समय 2 बातें याद रखना कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ग्रेट बिजनेसेस के पास एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेचते, वो कुछ ऐसा बेचते हैं जिसमें वो बिलीव करते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो उसे वही लोग लॉन्च करते हैं जो उसे बनाते हैं। वो बाहर से किसी मार्केटर को हायर नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट में बिलीव करते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा बिल्ड करो जिस पर आप प्राउड कर सको, तभी दूसरे लोग अट्रैक्ट होंगे और सभी को पैशनेटली आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताएंगे भी। जब आप किसी चीज में स्ट्रांगली बिलीव करोगे तो कुछ लोग तो आपके साथ होंगे, पर ज्यादातर लोग उस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। देखो, आप ऐसा कुछ मत बनाओ जिसे हर कोई पसंद करे। आप सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कीजिए जिनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हो आपके प्रोडक्ट को लेकर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक बेकरी शॉप है जो सिर्फ सुबह सुबह ब्रेड सेल करते हैं जब तक कि वो फ्रेश है, यानी मॉर्निंग 12 बजे के बाद वो ब्रेड सेल नहीं करते। ऐसा नहीं है कि 12 बजे के बाद उनके पास ब्रेड होती नहीं है, पर वो चाहते हैं कि लोग उन्हें इस तरह से देखें कि ये पर्टिकुलर शॉप पे सिर्फ फ्रेश ब्रेड ही मिलती है। वो चाहे तो पूरा दिन ब्रेड से बेच सकते हैं, पर उनका मानना यह है कि हम थोड़े से पैसों के लिए ऐसा फूड नहीं बेच सकते जिस पर हमें गर्व ना हो। फोर्थ पॉइंट है स्टार्ट ए बिजनेस नॉट ए स्टार्टअप। स्टार्टअप एक नए तरह का बिजनेस है जिसमें दूसरे लोगों से फंडिंग लेते हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए। स्टार्टअप एक ऐसा प्लेस है जहां हम दूसरे लोगों के पैसे स्पेंड कर सकते हैं, चाहे हमें प्रॉफिट बनाना आता हो या नहीं। यह एक ऐसी जगह है जहां बिजनेस के सिंपल लॉज भी अप्लाई नहीं होते। बिजनेस का एक सिंपल सा रूल है कि डे 1 से प्रॉफिट होना चाहिए, तभी उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। पर स्टार्टअप्स में इस रियलिटी को इग्नोर किया जाता है। देखो, जो भी बिजनेसेस यह सोच के चलते हैं कि हम बाद में फिगर आउट कर लेंगे कि प्रॉफिट कैसे कमाना है, तो यह अप्रोच सही नहीं है। यह बिल्कुल ऐसा है कि आप एक रॉकेट बना रहे हो यह सोच के कि अभी के लिए ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती। एक बिजनेस बिना प्रॉफिट के सिर्फ एक हॉबी है। तो एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें बिल्स की, पेरोल्स की फिक्र करनी पड़ती है, जिसमें यह कह के काम नहीं चलता कि वी आर ए स्टार्टअप। फिफ्थ पॉइंट है फोकस ऑन व्हाट वोंट चेंज। बहुत सारी कंपनीज फोकस करती है कि नेक्स्ट बड़ी चीज क्या होने वाली है, मार्केट में क्या ट्रेंडिंग में है, वो नए ट्रेंड्स के हिसाब से चलते हैं। इसमें आपका फोकस उन चीजों पर चला जाता है जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है
और किसी भी बिजनेस का कोर उन चीजों पर बिल्ड होना चाहिए जो कभी चेंज नहीं होती, वो जो लोगों को आज भी चाहिए और 10 साल बाद भी। उन चीजों पर अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम Amazon को देखें तो वो लोग किस चीज पर फोकस करते हैं? उनका मेन फोकस होता है फ्री शिपिंग, फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसीज एंड अफोर्डेबल प्राइसेस। और ये चीजें हमेशा हाई डिमांड में रहने वाली है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आके कहे कि काश Amazon अपने प्रोडक्ट्स और महंगे बेचे या फिर शिपिंग के अलग से चार्जेस ले। याद रखना, फैशन आते हैं और चले जाते हैं, पर जब आप परमानेंट फीचर्स पर फोकस करते हो तो आपको कोई भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं कर सकता। 6th पॉइंट है डोंट बी ए हीरो। कई बार हमें कोई काम छोड़ना भी होता है, पर नहीं, हम हीरो की तरह लगे रहते हैं। मानो आपको कोई काम 2 घंटों में खत्म करना है और आपने ऑलरेडी उस काम पर 4 घंटे लगा दिए हैं और अभी भी वो सिर्फ 25% ही हुआ है। तो इस सिचुएशन में हमें उस काम को या तो किसी और को दे देना चाहिए या कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। पर नहीं, हम उस काम में लगे ही रहते हैं और यह सोचते हैं कि मैंने 4 घंटे तो ऑलरेडी लगा दिए हैं, अब जितना भी टाइम लगे मैं इसे करके ही छोड़ूंगा। पर क्या ऐसा करना वर्थ है? शायद नहीं। आपने उस काम को हाँ इसलिए कहा था क्योंकि उसमें 2 घंटे लगने वाले थे। अगर आपको ये शुरू में पता होता कि इसमें 16 घंटे लगने वाले हैं तो आप इसे हाँ ही नहीं करते। पर हम किसी काम को छोड़ते नहीं है, हम उस छोड़ने को एज ए फेलियर देखते हैं। पर कई बार वही करना सही होता है। अगर आपके ऑलरेडी बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ो, आपको वो टाइम वापस नहीं मिलने वाला है। 7th पॉइंट है इंटरप्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने काम को लेट ही पूरा कर पाते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा काम है। असल में आप ज्यादा वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो और इसका रीजन है इंटरप्शंस। जरा सोचो, आप सबसे ज्यादा काम कब कर पाते हो? या तो रात में या सुबह जल्दी। बाकी टाइम दिन में यूजुअली हमारा टाइम बर्बाद ही होता है। छोटी छोटी मीटिंग्स और चैटिंग से हमारी प्रोडक्टिविटी खराब होती है। इंटरप्शंस आपके वर्क डे को वर्क मोमेंट्स बना के रख देती है। 45 मिनट और आपको कॉल आ जाती है, 15 मिनट और उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है, 1 घंटे बाद आपको कोई मिलने आ जाता है। इन सब में ही आपके कुछ घंटे निकल जाते हैं। हमें ये बात समझनी होगी कि अगर हम कॉन्स्टेंटली स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं तो मीनिंगफुल वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जितना भी हो सके अकेले रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी जोन में आप वर्क प्रोड्यूस कर सकते हो सके तो ईमेल्स के थ्रू बात कीजिए। जितना हो सके इंस्टेंट रिप्लाईज, फोन कॉल्स और फेस टू फेस मीटिंग्स को अवॉइड कीजिए। इस तरह आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। लास्ट में एक बार सभी पॉइंट्स को सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था स्टार्ट मेकिंग समथिंग, यानी सिर्फ आइडियाज पर फोकस मत करो, कुछ काम करना स्टार्ट करो। सेकंड पॉइंट है नो टाइम इज नो एक्सक्यूज, हम सभी के पास बहुत टाइम होता है। थर्ड पॉइंट है ड्रॉ अ लाइन इन द सैंड, यानी कुछ ऐसा बनाओ जिसपे आपको प्राउड हो। फोर्थ पॉइंट है स्टार्ट ए बिजनेस नॉट अ स्टार्टअप, यानी बिजनेस करो स्टार्टअप नहीं। फिफ्थ पॉइंट है फोकस ऑन व्हाट वोंट चेंज, यानी जो परमानेंट रहने वाले हैं उन फीचर्स पर फोकस करो। सिक्स्थ है डोंट बी ए हीरो, यानी अगर हमें कोई काम छोड़ना भी पड़े तो उसे छोड़ो। सिक्स्थ है इंटरप्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी छोटे छोटे इंटरप्शन से बचो। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको इस बुक रीवर्क से बताई। अगर आपको भी ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए किसी भी अपने एक दोस्त के साथ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।